डुप्लीकेट मोदी नहीं कह सकते हाँ, हैं, हाँ, झूठों के बादशाह नहीं कह सकते। हाँ। वो झूठों के बादशाह 10 साल से। कौन है, मोदी जी? मोदी जी ने जनता पे इतना अच्छा एहसान किया है, हाँ। आंखें पहले छीन ली, बाद में चश्मे दान किया है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री ने कहा था मेरे पास तो झोला है भाई, जब उठाऊंगा और बाहर मैं चल दूंगा, तो आज उन्हें लग रहा है कि वो झोला मुझे उठाकर कहीं विदेश में जाना पड़ेगा जो है। हाँ, हाँ, महिला सुरक्षा, हाँ, बाल विकास, हाँ। इन तमाम वादों पे जो है विफल रहे हैं। अच्छा, चाहे आप हाथरस कांड देख लीजिए, हाँ, दलित बेटी को रेप किया, उसके बाद उसका मर्डर किया और फिर उसके घर वालों को उसकी अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया। उसके बाद आप मणिपुर कांड देख लीजिए, वहाँ महिलाओं के साथ क्या किया गया। स्वागत है आपका द विभाग पे। मैं हूं अजय श्रीवास्तव आपके साथ। इस समय हम मौजूद हैं मेरे यहाँ रायबरेली में और हम जानते हैं जनता की बात जनता के साथ। तो चलो हमारी बात भी हम अमेठी बताएंगे का आपको। माहौल भी नंबर 1, रायबरेली का माहौल भी नंबर 1। अच्छा, समझे? हाँ। ये राणा बेनी माधव की रणभूमि है, ये मलिक मोहम्मद जैसी की कलम जीवनी है, ये महावीर प्रसाद की हाँ, लेखनी है, ये हजरत मौलाना अली मियाँ की पाक सरजमी पे आप खड़े होकर हमसे बात कर रहे हैं। हाँ। आप बात बताइए। जितने भी आपने नाम लिए हजरत क्या, हजरत मौलाना अली मियाँ की पाक सरजमी तो रायबरेली ये है। इनका कुछ इतिहास रहा है यहाँ से कुछ? इतिहास ये रहा कि हजरत मौलाना हमारे रहमतुल्लाह अलैह, इनके पास खाने काबा की चाबी थी। हाँ, अच्छा, ये वही रोड है कि इंदिरा जी भी उनके वहाँ जाती थी, वीपी सिंह भी वहाँ गए, हाँ। अटल बिहारी की सरकार थी। हाँ। और जब हजरत बीमार थे, उन्होंने कहा कि हजरत, प्रधानमंत्री ने कि आप जहाज़ से चले जाइए अमेरिका, हाँ, तो हजरत ने कहा नहीं, हाँ। ये वो पाक मौलाना अली और मियाँ। इससे पहले भी 2 नाम लिए थे, वो कौन कौन से थे, उनका क्या इतिहास रहा है यहाँ से? ये हम नहीं थे, हाँ, लेकिन उनका इतिहास जानते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी। अच्छा, वो एक कवि थे, एक लेखक थे, महावीर प्रसाद लेखक थे, एक राणा बेनी माधव जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, ये वो जमी है। क्योंकि यूपी में मौजूद हैं और यूपी के अंदर तरह तरह के इतिहास मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अजमतुल्लाह। क्या करते हैं आप सर? बिजनेस कारोबार करते हैं। अच्छा, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार का चुनाव? थोड़ा सा पेचीदा होता जा रहा है आपकी? बहुत अच्छा, एक तरफा मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे राहुल जी निकल रहे हैं हाँ, और जनता जो है लड़ रही चुनाव, ये कोई पार्टी नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है। और एक तरफा राहुल जी जा रहे हैं विकास के नाम पर, महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, और जो जनता का शोषण हो रहा है उसके नाम पर लोग वोट दे रहे हैं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर के अमेठी छोड़ के रायबरेली से लड़ रहे हैं, क्या राय है आपकी? नहीं, डर क्यों गए भाई? रायबरेली भी उनका है, अमेठी भी उनका है, हाँ, और अमेठी रायबरेली छोड़ने का सवाल ही नहीं है। हम्म, अमेठी अगर वो रायबरेली वो लड़ रहे हैं, हम्म, तो अमेठी में वो अपने ही सहयोगी जो 40 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं, हाँ। ऐसा तो इनको छोड़ दिया है। हाँ। 40 साल जो उनके पिताजी के साथ काम किए, राजू जी के साथ, हाँ, सोनिया जी के साथ, हाँ। और राहुल जी के साथ प्रतिनिधि के रूप में काम किए, हाँ। वो उनको वहाँ से लड़ा रहे हैं, क्योंकि उनको भी उनको एडजस्ट करना था, वहाँ वो अच्छा, लड़ा रहे हैं रायबरेली अपने। के क्या मुद्दे हैं जनता के हिसाब से? क्या क्या मुद्दे देख रहे हैं इस बार? रायबरेली के मुद्दे वही है जो पूरे देश के मुद्दे हैं, हाँ, बेरोजगारी और ख़राब समस्याएं। जैसे यहाँ के एम्स जो है सोनिया जी ने ले आई, हाँ, हाँ, लेकिन उस एम्स का काम नहीं ज़्यादा हो रहा है, हाँ। वो रुक गया वहीं पर। हम्म, जैसे और जो चीज़ें सोनिया जी लाई, रेल कोच ले आई, हाँ। लेकिन जब ये आए तो उसका कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा। जो पहले इस्तेमाल होता है, जिस तरीके से यहाँ काम होता है, तो वो नहीं हो रहा है। NTPC यहाँ है, वो जो कांग्रेस के द्वारा लाया गया, लेकिन कि ये समझ लीजिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ चरमरा रही हैं। रोड जो है, हाँ। जो भी है, अभी जो दिखेंगे आपको कहीं भी रास्ता, रोड, कॉलेज, जो भी दिखेगा वो सब गांधी परिवार के ही बनाए हुए हैं। अच्छा, चलिए चाहे आते फिरोज हैं, गांधी आपके पास कॉलेज भी आते हैं वापस। हाँ जी, क्या नाम है? अशोक कुमार बड़ी मूछ ऊँच रखे हुए हैं, जी, मतलब जच रही है, दबंग टाइप लग रहे हैं। जी, कहाँ जी। से हैं आप? मैं यहीं से हूँ। रायबरेली से ही हैं? नहीं, हाँ जी, अच्छा, हाँ। क्या करते हैं? पॉलिटिक्स में हूँ। पॉलिटिक्स में हैं आप? हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया। किस चीज़, कैसी पॉलिटिक्स में, क्या करते हैं पॉलिटिक्स में? राजनीतिक में है। अच्छा, कार्यकर्ता हैं? हाँ, हाँ, तो किसी विशेष पार्टी से? हाँ, कांग्रेस से हूँ। अच्छा, कांग्रेस से ही हैं? हाँ, तो कह रहे तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 सालों से, क्या लग रहा है?
70 सालों से इतना कुछ था कि जो कांग्रेस ने बनाया था वो भाजपा ने 10 साल के पीरियड में बेचने का काम किया है। अच्छा। हाँ, हिंदुस्तान में सुई तक नहीं हुई, सुई से लेके हेलीकॉप्टर, परमाणु, जो सब कांग्रेस ने बनाया था, आज ये चाहे वो एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, ये जो उद्योग हो, LIC हो, तमाम चीज़ें जो सब बेच दिया, कहना हाँ, जो चाह रहे खड़े थे वो सब जो है। तो मोदी ये जी सरकार नाम ने भी तो बेचने कर रहे हैं, का काम भारत किया। का नाम क्या कर दिया मोदी जी ने। क्या नाम कर दिया? 3 गुना कर्जा होगा देश पे। आप जो है 1 लाख करीब 75 लाख करोड़ के करीब जो है देश पर आज 3 गुना कर्जा होगा। ये कहाँ से नाम कर रहे? 3 गुना महंगाई बढ़ गई, आम आदमी जो है तरहरा महंगाई से। अरे लोग कह रहे हैं कितनी भी महंगाई हो जाए कोई बात नहीं आएगी, फिर भी मोदी सरकार। हाँ, आपको देख रहे हैं, अब ये चुनाव होने जा रहा है, एक तरफा अगर आप इधर से लगाओ पश्चिम से, और एक तरफ गठबंधन का जो है कैंडिडेट जीतते जाएंगे। आप देख लेना, जब 4 तारीख में गिनती होगी तो आपको पता लग जाएगा कहाँ भाई कौन क्या है। तो मजबूत राहुल गांधी तो पप्पू है। वो देखो, विपक्ष ने कहा था, आज वही पप्पू ने बता रहा है आज किस तरीके से डर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, किस तरीके से बौखला गए हैं, किस तरह के धर्मवाद को लेकर किस तरह के बयान दे रहे हैं कि महिलाओं के जो है मंगलसूत्र बिक जाएंगे, उनकी एक भैंस बिक जाएगी। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी क्या वो बौखला कर इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं? प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि आज हमें इस देश से कहीं झोला ठा लेकर कहीं बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था मेरे पास तो झोला है भाई, जब उठाऊंगा और बाहर मैं चल दूँगा। तो आज उन्हें लग रहा है कि वो झोला मुझे उठाकर कहीं विदेश में जाना पड़ेगा जो है। बुरा लग जाएगा मोदी जी को। हाँ, वो किसी को बुरा लगे, देखो बयान मोदी जी जो कहते हैं उनके ही बयान है। अब मोदी जी को बयान बुरा लगेगा किसी को, भाई उनका बयान है, ये हमारा बयान नहीं है। तो देखो जो कहते हैं जनता उन पर फॉलो करते हैं। किसानों को कहते थे उनकी दुगुनी आए, नंबर 1 स्टेट बनाने का वादा कर रहे हैं मोदी जी। हाँ, विकसित नंबर 1 बनने जा रहा है। आप देख रहे हैं क्या कंडीशन है। अगर युवा रोजगार की बात करते हैं, उन पर आंसू गैस के गोले फिट किए जाते हैं, उन पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, उन्हें जेलों में बंद किया जाता है। भ्रष्टाचारियों को जेल में बंद नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? हाँ, तो युवा क्या अगर अपने माँ बाप और गाड़ी कमाई से अगर खून से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे, 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए उन्होंने बच्चों के ऊपर लगा दिए, तब वहाँ रोजगार नाम की चीज नहीं। और जब रोजगार नहीं है तो अगर मैं प्रदर्शन करते हैं तो क्या ना झूठे मुकदमों में उन्हें बंद करे जाएंगे, उन पर झूठे मुकदमे लगाए जाए। अरे युवा तो देश का भविष्य है, देश चलाता है युवा। अगर युवा को रोजगार नहीं मिलेगा कहाँ जाएगा युवा? किसान जो अन्नदाता है, 1 साल सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ता है अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए। और ये उन पर भी जो है आंसू गैस के गोले फेंकते हैं और उन पर झूठे मुकदमे लाठी चार्ज करके सड़कों में के लिए। कभी पहले ऐसा कभी किसी सरकार का देखा अगर 1-1.5 साल प्रदर्शन करना पड़े जो है किसानों को? तो वो आज जनता समझ चुकी है। खालिस्तानी थे। हाँ, ये तो वो कह रहे हैं ना। अगर कहीं जो वो बिल लेके आए थे, अगर कहीं वो बिल पास होता तो मैं मानता किसान चंद उद्योगपतियों को गुलाम हो जाते। जो आज सारा पैसा अडानी अंबानी के जेब में जा चुका है, तो ये किसानों की जमीन भी आज उसके मालिक अडानी अंबानी हो जाते। तो अगर ना कहीं राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा अगर ना निकाले और लोगों के बीच में, किसानों के बीच में, युवाओं के बीच में, ड्राइवरों के बीच में गए। डुप्लीकेट था, राहुल गांधी जी नहीं थे, डुप्लीकेट लेके घूम रहे थे वो। अरे ये आप देख रहे हैं डुप्लीकेट? अरे सारे राहुल गांधी है यहाँ, एक कार्यकर्ता राहुल गांधी है, डुप्लीकेट नहीं, एक कार्यकर्ता राहुल गांधी है। आज कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। बहुत सहमत हैं, आप गलत बोल रहे हैं। बताइए क्या गलत बोल रहे हैं? डुप्लीकेट राहुल गांधी, डुप्लीकेट मोदी नहीं कह सकते हैं, झूठों के बादशाह नहीं कह सकते। वो झूठों का बादशाह 10 साल से। कौन है? मोदी जी। मोदी जी है ना। जाएगा मोदी जी को। मोदी जी ने जनता पे इतना अच्छा एहसान किया है, आंखें पहले छीन ली, बाद में चश्मे दान किया है। अच्छा विकास की बात करते हैं, विकास की आप कहते हैं विकास। यहाँ जहाँ खड़े हैं ना, 10 साल पहले भैया कुछ नहीं था, यहाँ जंगल था, यहाँ लकड़ बग्गे सियार बोला करते थे। 10 साल बाद आज 14 से विकास हुआ। जो खड़े हैं विकास की बात करते हैं, 14 से विकास नहीं, देश आजाद हुआ है। विकास की बात करते हैं। सुनिए, पूरे हिंदुस्तान में डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्राइमरी स्कूल है ना, ये न बनवा दिए होते कांग्रेस ने तो आज शौचालय में पोलिंग स्टेशन होता और बूथ होते, वहीं वोट पड़ता। समझे? ये कांग्रेस ने किया है। आप कह रहे हैं 2014 से विकास हुआ है। हम बता तो रहे हैं कि तो आप पूछ रहे हैं कि विकास 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। 2010 साल की इनकी जो है भाजपा की हुकूमत, ठीक,
और उससे पहले विकास ही नहीं था, हाँ है ना। नहीं था विकास, में बता तो रहा हूँ 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। देश आज़ाद हुआ। हाँ सांस नहीं आती थी लोगों को 2014 से पहले। 2000 पहले सांस ऐसी आती थी कि यहाँ गरीब की जेब में पैसा रहता था, समझे। बैठ के यहाँ चौराहे पे आ पूड़ी सब्जी कुछ भी खाता था। आज ये मध्यम श्रेणी के लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, घर चला नहीं पा रहे हैं, खोंचे वाले कमा नहीं पा रहे हैं। ये विकास है, समझे। हाँ बताओ क्या कह रहे थे। आप कह रहे 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है। हाँ। अरे जो गरीब तबका था, जो प्यार मोहब्बत से रहता था, एक दूसरे में इस तरह का उन्माद फैलाकर आज एक दूसरे में धर्मवाद की राजनीति करके भाजपा ने कुर्सी निश्चित रूप से हथियाई है। 10 साल राज किया है, लेकिन आज जो राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोली है, आज जनता समझ गई है कि ये देश मोहब्बत से चलता है। एक परिवार भी अगर उसमें प्यार मोहब्बत है तो वो विकास करेगा। तो ऐसे ही एक देश भी अगर सब मिलकर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश विकास करेगा। और इन्होंने करने का काम किया है। आता हूँ आपके पास, क्या नाम है। वीरसेन उपाध्याय। यहीं रहते हैं आप भी। नहीं, हम आए हैं लेकिन राहुल गांधी कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता आप भी। जी जी। मोदी जी को बुरा लग जाएगा फिर। अरे जिसे लगना है लगिए। हाँ। हम राहुल गांधी जी के कार्यकर्ता हैं, खुले मन से कह रहे हैं। राहुल गांधी जी के कैंपेन कर रहे हैं, जिसे जो करना है कीजिए। क्या करा है राहुल गांधी ने, कह रहे कुछ भी नहीं करा पप्पू। देखिए, जो किया है कांग्रेस ने किया है, राहुल गांधी जी ने ही किया है। हाँ। आप पास में जाइए, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी देखिए और डिग्री कॉलेज देखिए। मोदी जी ने जब सबने बताया है कि केवल शौचालय बनाए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं किया। एक स्कूल कॉलेज सड़क कोई बनाई हो तो बताइए। सब कुछ पहले से है, बस मोदी जी बेचने का काम किया है। और मोदी जी पे वो सामान जो जितने उन्होंने बनाए थे, इंस्टीट्यूशन थे, वो बिक भी नहीं रहे हैं। G20 करा दिया मोदी जी ने, दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं को बुला दिया इंडिया। अरे वो तो कोई भी कर सकता है। वो तो सारा सरकार का पैसा लग रहा है ना। मोदी के थर कांपता है मोदी जी से। चीन ने तो कब्जा किया है आधे हिंदुस्तान के ऊपर। आप जाकर के देखिए, वहाँ पर गाँव बसा दिए चीन ने बॉर्डर पर। हाँ चलिए आता हूँ आपके पास भी। क्या हाँ दोबारा बोलिए। सैयद आसिफ अली। यहीं रहते हैं आप। जी नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से आया हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है यूपी का माहौल और ये अमेठी का रायबरेली का माहौल, क्या किस तरीके से देख रहे हैं। यूपी रायबरेली का माहौल और अमेठी का माहौल जो है एक तरफा है। और माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन भारी अच्छी मतों से अच्छी सीटों के साथ जो है जीतेगा। क्यों, क्या वजह है। मोदी जी से नाराज नजर। जी बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी ने जो वादे किए थे, महिला सुरक्षा, बाल विकास, इन तमाम वादों पे जो है विफल रहे हैं। अच्छा। चाहे आप हाथरस कांड देख लीजिए, दलित बेटी को रेप किया, उसके बाद उसका मर्डर किया और फिर उसके घर वालों को उसकी अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया। उसके बाद आप मणिपुर कांड देख लीजिए, वहाँ महिलाओं के साथ क्या किया गया। मोदी जी बोले तो थे मणिपुर पे, बिल्कुल नहीं बोले। एक बार भी उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी उस पर। और कर्नाटक का भी जो बिल्कुल अभी का रमन्ना का मामला है, उसे तो इन्होंने लोकसभा की टिकट भी दिया है और उसे विदेश भगाने का काम भी किया है इन्होंने। तो किस तरीके से कोई इन पे भरोसा ही नहीं कर रहा है जी, और ना ही कि कोई भी विकास हुआ है। और अभी आप भाई साहब से सवाल कर रहे थे G20 पे, तो इन्होंने G20 करके विदेश से जो नेताओं को बुलाया था, उसके इन्होंने अपने यहाँ की गरीबत छिपाने के लिए टीन के अंदर उन लोगों को ढक दिया था। जो हमारे यहाँ गरीब जनता और बस रही थी, झोपड़पट्टी चल रही थी, उसमें देखिए अहमदाबाद में देखिए 20 किलोमीटर पे इन्होंने जो है ढका नहीं था, सफाई कर रहे थे। नहीं, सफाई नहीं कर रहे थे, ये छिपा रहे थे, अपनी नाकामी को छिपा रहे थे। जी, सफाई कर रहे थे वो। बिल्कुल नहीं सफाई कर रहे, ये अपनी नाकामियों को छिपा रहे थे। जिस तरीके से रमन्ना को विदेश जर्मन भेज करके इन्होंने अपनी नाकामी को छिपाया है। जी, चीन थर कांपता है मोदी जी से। जी, वो तो लद्दाख में आप जाकर देखिए, पता लगेगा चीन थर कांपता है या 56 इंच का सीना थर कांपता है। जी, लाल आंख दिखाते हैं। हाँ, वो लाल आंख रही है, काली आंख भी बंद कर लेते हैं चीन के सामने। जी। अच्छा, मुद्दे क्या है रायबरेली के, मुद्दे क्या है बताइए। चलिए, रायबरेली के मुद्दे वही विकास और क्या, एकता, अखंडता, जो ये तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए हम कन्नौज से यहाँ आए हैं। अच्छा, रोजगार की बात कर रहे थे आप। जी, रोजगार में इन्होंने क्या दिया बताइए। 26 साल की सर्विस 4 साल की कर दी है, जिसमें अग्निवीर में बच्चा जाएगा, वो 9 महीने ट्रेनिंग करेगा। कितना टाइम बचता है। तो उसके बाद में पकौड़े क्यों नहीं बेच रहे हैं, वो रोजगार नहीं है। तो मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं से पकौड़े क्यों नहीं बिछवा रहे हैं। अमित शाह जी अपने नहीं अमित शाह जी अपने बेटे को जो है उसका क्रिकेट का सचिव क्यों बनवा बैठे हैं बोर्ड का।
उसे भी पकौड़े बिचवाइए, पकौड़ों में अगर ज़्यादा इनकम है। अब की बार 400 पार। अब की बार 180 से भी नीचे। हाँ, जी इतने नाराज दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी अच्छा चलिए ठीक है, बहुत। और कुछ यहीं रहते हैं आप? जी, क्या मुद्दे हैं? मुद्दा यही है, बेरोजगारी है यहाँ। बेरोजगारी है। सिलेंडर मिलता है आपको? हाँ मिला, घर मिला है? घर मिला है। घर मिला है तो फिर क्यों नाराज है, बताइए। रोड हमारी तरफ की बिगड़ी पड़ी है, आज कई साल, वो 6 महीना हो गए, 8 महीना अभी तक नहीं बनी। राशन मिलता है राशन मिलता है। फिर क्यों नाराज हैं? हैं फिर कौन नाराज है? हाँ, अरे नाराज इसलिए है कि यहाँ स्कूल वो बना था, मैरिज हॉल, हाँ। टूटा पड़ा है, बिल्कुल बेकार है। हाँ। कांग्रेस बनवाई था, बीजेपी उड़ा दी। हाँ, इसलिए नाराज हैं। अरे मुद्दे की बात यही है कि कांग्रेस के हम समर्थन है, बस खत्म। अच्छा, कांग्रेस के समर्थक हैं। हाँ। मुद्दे की बात यही है। खत्म। चलिए।